तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीजेंड्स जोन 241। सो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की टेबल याद करना। पर्सन मैंने बताया था ना, पर्सन नरेशन में। तो प्रोनाउन का हमारा टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में आपकी काफी मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए समय की बचत करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन की टेबल। देखो, हमारे प्रोनाउन के दो नंबर होते हैं। हमारे प्रोनाउन के दो नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा नंबर होता है प्लूरल नंबर। ये दो पहलू हैं, इसको जरूर आप अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। और ये पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन हमारे तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। और इन तीनों पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। क्लियर? जो इन टेबल में समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट एंड बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है? आई होता है। ये है सिंगुलर नंबर और इसका प्लूरल नंबर क्या होता है? वी होता है। क्लियर? आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का ऑब्जेक्ट अस है। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन है, वी का पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है एंड वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ होता है। तो ये आप समझ गए। और आई का प्लूरल वी है, मी का प्लूरल अस है, माई का प्लूरल आवर है, माइन का प्लूरल आवर्स है, माई सेल्फ का प्लूरल आवर सेल्फ है। इफ दैट्स क्लियर। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने को तो काफी आसान तरीके हैं। रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव वाले होते हैं, इनमें हमको सेल्फ या सेल्वस लगा देना है। सेल्फ या सेल्वस लगा देना है। बस सेल्फ लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा और सेल्वस लगा देंगे तो प्लूरल रिफ्लेक्शन प्रोनाउन। जैसे ये सेल्फ लगा दिया तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर प्रोनाउन के लिए सेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन के लिए सेल्वस का प्रयोग करते हैं। सेल्फ सिंगुलर, सेल्वस प्लूरल। ओके, इट दैट्स क्लियर। जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव में लगाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, सेल्फ या सेल्वस, उससे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। ये काफी आसान तरीका है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो हमारा फर्स्ट पर्सन का तो हो गया। अब आता है हमारा सेकंड पर्सन का टॉपिक। सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है? यू होता है। इसके प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म में यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू होता है। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। सिंगुलर का यू का पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है एंड यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होता है, सिंगुलर का। ओके, अब आते हैं यू के सेकंड पर्सन के, यू के प्लूरल फॉर्म में। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू के पोजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, यू के पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है एंड यू के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होता है। इट दैट्स क्लियर। तो आप ये जान के एंड यू का प्लूरल यू, यू का ऑब्जेक्ट के प्लूरल यू ही होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव योर का प्लूरल योर ही होता है। पोजेसिव प्रोनाउन योर्स का प्लूरल योर्स होता है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ का प्लूरल योरसेल्व्स होता है। तो इन सभी को सिंगुलर प्लूरल एंड फॉर्म काफी आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो, जो आपको आरामदायक हो, उस हिसाब से आप आराम से, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं ये सजेशन दूंगा कि अपने तरीकों से याद करिए। तो अब आते हैं, हमारा सेकंड पर्सन तो हो गया। अब आते हैं हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। इट दैट्स क्लियर। तो ही का प्लूरल दे होता है एंड सी का प्लूरल भी दे होता है, इट का प्लूरल भी दे होता है। ये दोनों थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। एंड इसका ही, सी, इट का ऑब्जेक्ट, ही का हिम, सी का हर, इट का इट होता है ऑब्जेक्ट। एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट का पोजेसिव प्रोनाउन हिज, हर, इट्स। ओके, इसका पोजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, इट्स होते हैं, ठीक है। एंड ही, सी, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड इटसेल्फ। एंड ही, सी, इट का प्लूरल दे होता है एंड इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं हम, तो हिम, हर, इट का प्लूरल देम होता है एंड पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में आते हैं हर, हिज, इट्स का प्लूरल दियर होता है एंड इसके पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं तो हिज, हर्स, इट्स का प्लूरल दियर्स होता है एंड इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड इटसेल्फ। इनका दियर सेल्वस प्लूरल होता है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म का दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, दे का पोजेसिव एडजेक्टिव डियर होता है एंड दे का पोजेसिव प्रोनाउन दियर्स होता है एंड दे का रिफ्लेक्शन प्लूरल दियर सेल्वस होता है। तो ये काफी सरल था, तो इसलिए कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होता। आशा करता हूँ कि यह वीडियो काफी सरलता पूर्वक आपको समझ आया हो।